हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। तो मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर में, जहां हम आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन को एक्सेल करने के लिए डेली एफर्ट कर रहे हैं। और उसी एफर्ट में हम जो है आप और हम मिलकर यहाँ बैंकिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज लाए हैं, जिसमें हम बैंकिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास जो है एक चालू ये स्टार्ट होने जा रही है एक शानदार गजब के सवाल के साथ, जो है आपके नए मकान के लिए, आपके नए घर के लिए, जो आपको मिलेगा आपकी जॉब लगने के बाद। तो पहला सवाल आपके घर के लिए ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन सीरीज अ रॉन्ग नंबर इज गिवन, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू दिस सीरीज। इस सीरीज में आपको एक रॉन्ग नंबर दिया हुआ है, हमें वो रॉन्ग नंबर फाइंड करना है जो इस सीरीज से बिलोंग नहीं करता। तो सबसे पहले सीरीज लिख लेंगे 342, 299, 256, 243, 230 एंड 227। देखो 342 से 227 तक जा रहा है, इसका मतलब आपके जो है 342 से 227 तक जा रहा है। तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 5 पदों में अनइवन डिफरेंसेस नहीं है। इसलिए जो है हम अगर इनका जो अंतर करेंगे तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि इनमें जो ऑपरेशन होगा वो प्लस या माइनस का होगा। तो इसलिए हम इनका अंतर कर लेंगे। ये सब हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि कब चांसेस हैं कि प्लस माइनस होगा, कब चांसेस है कि मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा या कोई स्क्वायर क्यूब होगा, सभी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी एक बार जरूर देखिए, ठीक है। तो इनका डिफरेंस करेंगे। 342 में से क्या घटाएं कि 299 आ जाए। अगर हम देखो 42 माइनस करेंगे तो आएगा 300, 42 माइनस करेंगे तो आएगा 300 और हमें चाहिए 299, तो एक और घटा दो -43। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 43। 299 में से क्या घटाएं कि 256 आ जाए। अगर 300 में से हम 44 घटाते, 300 में से हम 44 घटाते, 300 में से हम 44 घटाते तो 256 आता, लेकिन 299 है इसलिए 43 घटाएंगे। बिल्कुल आपको इस तरीके से अपने मन में, अपने दिमाग से, अपने माइंड से कैलकुलेट करना है। आपको हर बार ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है कि 6 में से 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4, ऐसे बार बार लिखोगे तो पूरा पेपर ही नहीं कर पाओगे। इनको अपने हिसाब से, अपने सहज, आप जिस तरीके से सहज हो उससे कैलकुलेशन कीजिए। अब 256 से क्या घटाएं कि 243 आ जाए, तो आप घटा दो 13। आप कितने घटा दोगे? 13। 243 से क्या घटाएं कि 230 आ जाए, तो आप घटा दो 13। और 230 से क्या घटाएं कि आपके 3। अब आपके सामने देखो क्या कंडीशन बन रही है। 43, 43, 13, 13 और 3। अब इसमें आप या तो देखो, अगर हम इस 43 के पैटर्न को सही मानते हैं, अगर मैं 43 के पैटर्न को सही मानता हूं तो इसका मतलब ये तीनों पद गलत होंगे, ये तीनों पद आपके गलत होंगे। तो 43 का पैटर्न तो साहब आपके सही नहीं हो सकता। एक पैटर्न और संभावित है, तो 43 का पैटर्न हमारा सही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 43 का पैटर्न इन दोनों को सही माने तो आगे के 3 पद गलत हो रहे हैं, तो ये तो हमारा पैटर्न सही नहीं हो सकता। फिर क्या हो सकता है? फिर हम देखें, या हो सकता है ये 13 का पैटर्न सही हो कि सभी में 13 घटाया हो। तो अगर हम 13 का पैटर्न भी सही मानते हैं तो यहां से ये दोनों और ये एक 3 गलत हो रहे हैं। तो 3 पदों को हम गलत नहीं कर सकते, हमें सिर्फ एक पद को गलत करना है। तो 13 का पद भी नहीं हो सकता। एक संभावना थी हमारे पास। एक संभावना क्या थी? अगर ये मान लो 43 13 होता, फिर 43 और 13 होता,
43 13 होता, मतलब 43 13 43 13 और लास्ट में 3 होता, तो हमारे पास संभावना थी कि ये 43 13 43 13 और यहां पर भी 43 आ सकता था। 43 और 13 की सीरीज बन जाती और ये जो 3 हमारा लास्ट में डिफरेंस है वो गलत होकर यहां पर 43 आ जाता। लेकिन ऐसे के चांस यहां पर इस सीरीज में थोड़े से कम बन रहे हैं, ऐसा नहीं बन रहा। तो क्या हो सकता है, तो एक तरीका हो सकता है कि देखो यहां पर 3 आया है, यहां पर उससे 10 ज्यादा 13 आया है, यहां पर हो सकता है 23 आए, यहां पर हो सकता है 33 आए और फिर आपके 43 आया है। ये एक पैटर्न आपका पॉसिबल हो सकता है कि 3 13 23 33 और 43 कि हर बार हम जो है 10-10 बढ़ाकर जोड़े घटाए जा रहे हैं, मतलब या 10-10 कम करके। इधर से देखें तो 43 फिर 33 23 13 और 3, ये एक पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है। तो इस पॉसिबिलिटी से क्या होगा, इस पॉसिबिलिटी से अगर हम करते हैं तो यहां पर आना चाहिए 33, ये हमने माना है, अजम्पशन है हमारी, और यहां आना चाहिए 23, यहां आना चाहिए 33 और यहां आना चाहिए 23। तो हम देखते हैं कि इससे क्या होगा आपके, अगर ये दोनों को हम गलत कर रहे हैं तो सिर्फ हमारा ये एक पद गलत होना चाहिए। हमारा जो पद गलत होगा, जो रोंग नंबर होगा, वो होगा 256। तो 43 माइनस 13 करें, अगर हम 40 इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए। तो 43 और 13 जो है, इसका मतलब हमने टोटल यहां माइनस कितना किया है 56, यहां टोटल माइनस कितना किया है 56, और यहां अगर 33 और 23 भी करें तो भी हमने टोटल माइनस कितना किया है 56। इसका मतलब हमारा पूरा पैटर्न सही है। अगर हम 33 और 23 को कर देते हैं या रिप्लेस, एक चीज आप और चेक कर सकते हो, जैसे आप इन दोनों को जोड़ो भी नहीं तो यहां देख लो, मैं आपको तरीके बता रहा हूं जिससे आपको ये कंफर्म होंगे कि यहां हमने 43 की जगह 33 कर दिया, यानी कि 10 घटाया है, 10 घटाया है। तो यहाँ 13 की जगह 23 कर दिया, यानी कि 10 जोड़ा है। तो हमारा ओवरऑल डिफरेंस बराबर हो गया, पहले 10 घटाया एक पद में और अगले पद में 10 जोड़ दिया, यानी कि हमारा डिफरेंस जो है वो सेम का सेम रह जाएगा, इनका ओवरऑल डिफरेंस, और बीच वाला पद ही गलत होगा, आगे के दोनों पद सेम रहेंगे। ऐसे भी जांच कर सकते हो, या फिर एक तरीका और है, 299 में अगर हम 33 घटाएं, 299 में से अगर मैं 33 घटाऊं तो इसके अकॉर्डिंग यहां 266 आना चाहिए, 266 आना चाहिए, और 266 में से 23 घटा दो तो यहां आएगा 3 एंड ये 4, 243। तो यहां पर देख लो 243 हमारा सही है। तो इसका मतलब हमने हर एक तरीके से, हर एक पॉसिबल वे में देख लिया कि कौन सा हमारा पद गलत हो सकता है। तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है, तब जाके आप इन चीजों को समझ पाओगे। ठीक है, आ गया आपके समझ में। मैंने हर एक चीज का आपको वैलिड रीजन दिया है कि क्यों हमारे ये 43 की सीरीज नहीं बन सकती, क्यों 13 की सीरीज नहीं बन सकती, और क्यों ये 43 13 की मिक्स सीरीज नहीं बन सकती। हर चीज का एक वैलिड रीजन यहां पर है। मैथ की खासियत यही है कि आप हर एक चीज का वैलिड रीजन दे सकते हो, यहां कोई एक्सेप्शन नहीं होती केमिस्ट्री की तरह, यहां पर हर एक चीज का वैलिड प्रूफ है। तो आप देखो कि यहां पर क्या सीरीज बनी, 43 फिर 10 कम 33 23 13 एंड 3, ये आपकी सीरीज बन रही है। तो हमने क्या किया, इसको कैसे चेक किया कि 43 और 13 अगर दोनों को टोटल करें तो हम 56 माइनस कर रहे हैं। यहाँ 33 और 23 दोनों को अगर हम मिक्स करें, दोनों को जोड़ें, दोनों को ऐड करें तो भी हम यहाँ पर 56 माइनस कर रहे हैं। अगर सम सेम है इसका मतलब हमारे आगे पीछे के पद तो सेम रहेंगे और केवल बीच वाला पद गलत होगा। यहाँ पर आप इस तरीके से जांच कर सकते हो और आपका ये पद गलत हो गया। एक तरीका और है, अगर आप जोड़ना भी नहीं चाहो तो, कि यहाँ मैंने 43 की जगह 33 कर दिया, यानी कि 10 घटा दिया, तो अगले पद में मैंने 10 जोड़ दिया, इसका मतलब सम हमारा सेम रहेगा। दूसरा तरीका एक और हो सकता है कि या तो आप इसमें से 33 घटा दो, 299 माइनस 33, तो आपके सामने जो 256 गलत है उसकी जगह आएगा 266 266, उसमें से 23 घटा दो तो आपके सामने 243। इसका मतलब आगे वाले पद हमारे सेम रह रहे हैं और जो हमारा गलत पद है वो है 256। यहां हमने हर एक चीज को बारीकी से समझ के वैलिड रीजन के साथ ये आपकी रॉन्ग नंबर फाइंड किया है और ये सीरीज सही की है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस अ नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर।
तो ये हमारे मिसिंग नंबर की सीरीज है कि इस श्रृंखला में एक संख्या लुप्त है, हमें वो लुप्त संख्या ज्ञात करके देनी है इन्हें। तो 20, 40, क्वेश्चन मार्क, 300, 1050 और 42। अब आप यहां देखो डिफरेंस, यहां ड्यूअल डिजिट नंबर है, यहां पर ड्यूअल डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, 2 अंकों की संख्याएं हैं 20 और 40। फिर उसके बाद में 3 अंकों पे गया, फिर 4 अंकों पे। अब यहां इनका अंतर देखो तो यहां 20 का ही अंतर है, 20 से 40 जाने के लिए सिर्फ 20 का अंतर है, जबकि यहां पर तो 700 का अंतर है और यहां 3150 का अंतर है। तो इतना ज्यादा जब आपके डिफरेंस है, हमने पहली वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में समझा है कि जब इतना मेरे अंतर होगा, अनइवन डिफरेंसेस होंगे, तो ऑपरेशन जो होंगे मेरे मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकते हैं, उनकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि मेरे सामने मल्टीप्लाई या डिवाइड होंगे, तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड को ही चेक कर लेते हैं। 20 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 40 आ जाए, तो इंटू 2, ठीक है। 40 में हमें पता नहीं है यहां पर क्या करना है, और 40 से ये 300 का भी हमें पता नहीं है, क्योंकि ये नंबर हमारा मिसिंग है। This number is missing, so we can't clearly say that how much is multiplied with 40 to get this number. Okay? So 300 से हमें 1050 बनाना है, 300 से हमें 1050 बनाना है। तो यहां पर आप थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, तो ये इसका 3.5 टाइम्स, 3.5 टाइम्स से कैसे अंदाजा लगेगा मैं आपको बताऊं कि 300 का 3 गुना क्या होता है, कि 300 का 3 गुना तो होता है साहब 900, 300 का 3 गुना होता है 900, और ये 900 से कितना ज्यादा है, 150, ये 900 से कितना ज्यादा है, 150, यानी कि ये आधा ज्यादा है 300 से, 300 का आधा और ज्यादा है। तो यानी कि टोटल ये 300 का 3.5 टाइम्स है, टोटल 300 का 3.5 टाइम्स है। या ऐसे भी नहीं करना चाहो तो एक अंदाजा और लगा सकते हो कि ये 15 सत्ते 105 है, यानी कि ये 150 का 7 गुना है, 150 का 7 गुना है, 15 सत्ते 105 होगा, आगे एक जीरो लगा दो, यानी कि ये 300 का 7/2 गुना है, 300 का 7/2 गुना है, तो भी हम 3.5 लिख सकते हैं, 3.5 लिख सकते हैं। आगे देखो, 1050 को किस चीज से मैं गुणा करूं कि 4200 आ जाए, तो बिल्कुल आप थोड़ा अंदाजा तो इस 3.5 से भी लगा सकते हो, और थोड़ा वैसे भी लगा सकते हो कि 1000 को जब मैं 4 से गुणा करूंगा तो 4000 आएगा, 1000 को जब मैं 4 से गुणा करूंगा तो 4000 आएगा, और बचा हुआ जो 50 है जब उसको 4 से गुणा करूंगा तो 200 आएगा, तो 4200। इस तरीके से आप इस कैलकुलेशन को कर सकते हो। मैं यहाँ हर एक चीज आपको कैलकुलेशन करके भी इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब 2, 3.5 और 4, तो यहां पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि यहाँ 3.5 से 4 टाइम्स, मतलब 3.5 से 4 बढ़ा है, यानी कि 0.5 बढ़ा है। तो यहां पर भी एक हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं, मैं सिर्फ एक अनुमान लगा रहा हूं कि यहां पर हो सकता है इसने 0.25 किया हो, तो 0.5 बढ़ा, फिर आगे 0.5 बढ़ाया तो 3, और फिर 0.5 बढ़ाया तो 3.5। ये कैसे अंदाजा लगा कि यहां पर देखो एक में डिफरेंस कितना आगे बढ़ा, ये 0.5, मतलब 0.5 बढ़ा के गुणा किया है। यहाँ 3 का डिफरेंस है टोटल, 1 2 3, 3 के डिफरेंस में ये 1.5 बढ़ गया, पहले 2 था और 3.5 हो गया, यानी कि 1.5। तो मेरे को थोड़ी सी और पुष्टि हो गई कि भाई ये जो है आपके 0.5 से बढ़ रहा है, तो 2, 2.5, 3, 3.5 और 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो हम इसको अजम्पशन लेके चल रहे हैं, हो सकता है ये मेरी गलत भी हो सकता है सही भी हो, पर हमें कोई ना कोई अंदाजा लेकर चलना ही होगा। 400 को अगर मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करूं तो यहां आना चाहिए 100, यहां कितना आना चाहिए 100, और 100 को जब मैं 3 से गुणा करूंगा तो आएगा 300। इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल सही है कि 40 को मैं 2.5 से गुणा करूंगा, 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 100, और 100 को जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 300। तो हमारा राइट आंसर है 100। एक तरीके से और आप इसको वेरीफाई कर सकते हो कि मैंने, मतलब इसका मतलब मैंने पहले 400 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया है,
और 2.5 से मल्टीप्लाई करके फिर 3 से मल्टीप्लाई किया है। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों 2.5 से मल्टीप्लाई करूं, ये संख्या आ गई, फिर 3 से गुणा करूं तो 300 आना चाहिए, तो हमारी संख्या सही हो जाएगी। तो हमारी जो है, हमने जो अजम्पशन किया है, जो हमारा अनुमान है वो सही हो जाएगा। तो चेक कर लो, 400 इंटू 250, 100 इंटू 3, 300। इसका मतलब हम इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। दोनों में बात यही है कि आपको अंदाजा लगाना है कि यहाँ 0.5 बढ़ा और यहाँ 3 में 1.5 बढ़ रहा था, यानी कि पॉसिबिलिटी क्या है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 2.5, फिर 3, 3.5 और 4। तो 2.5 से मल्टीप्लाई करो, यहां आ जाएगा 100, जो हमारा सही आंसर है। फिर 3 से मल्टीप्लाई करो 300। केवल 2.5 से मल्टीप्लाई करके 100 आंसर को सही मत कर देना, हो सकता है गलत हो, तो उसको क्रॉस चेक करेंगे कि जब मैं 100 को 3 से गुणा करूं तो 300 आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस अ नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। हमें मिसिंग नंबर को फाइंड करना है। 10, 30, 55, 87, 130 और 10, 30, 55, 87 और 130। 10 से 130 जा रहा है, कोई बहुत ज्यादा आपका डिफरेंस नहीं है। 4-5 पदों के लिए 120 तक जाना कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि इसमें प्लस या माइनस होगा। तो वही देखते हैं, 10 में क्या प्लस करूं कि 30 आ जाए तो 20, 10 में क्या ऐड करूं कि 30 आ जाए तो 20, 30 में क्या ऐड करेंगे कि 55 आ जाए तो 25, 55 में मैं क्या ऐड करूं कि 87 आ जाए, तो 55 में 87 लाने के लिए मुझे 2 और 3 32 ऐड करना होगा। 32 आपके ऐड करना होगा। 87 में क्या ऐड करूं कि मेरे आपके सामने कितना आ जाए, 130। 87 में मैं क्या ऐड करूं कि 130 आ जाए, तो 87 में मैंने ऐड किया है आपके 13 और 30 43, 13 और 30 43 ऐड किया है। कैसे, 87 में मैं जब 13 ऐड करूंगा तो आएगा 100, तो आएगा 100 और 30 ऐड, और 30 और ऐड कर दो तो 100 और 30 130, तो मैंने 43 ऐड किया है। अब आप देखो, अब जब आपको ये 20, 25, 32 और 43 इनसे कोई सीरीज फॉर्मेट होती हुई नहीं दिख रही, लेकिन ये सभी नंबर आसपास हैं, इनमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये सभी नंबर एक दूसरे के आसपास हैं, तो इनका एक बार वापस अंतर करेंगे। 20 में क्या ऐड करूं तो 5, 25 में क्या ऐड करूं तो 7, 32 में क्या ऐड करूं तो 11। जब नंबर आसपास हो तो आपको फिर से एक बार ऐड करके देखना है, जब इनका डिफरेंस इवन हो, आपके यहां पर भी डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इवन डिफरेंस है, तो हम एक ये ट्राई कर सकते हैं कि इसमें डबल पैटर्न फॉलो हुआ हो, कि इस पैटर्न के अंदर कोई दूसरा पैटर्न छुपा हुआ हो। तो इसमें 5, 7, 11 का डिफरेंस है। अब आप यहां पर देखो कि आपने अगर प्राइम नंबर की सीरीज पढ़ी होगी तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये आपकी प्राइम नंबर की सीरीज है। तो अगर इसको गौर से देखो, 5, 7 और 11 ये तीनों कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, ये तीनों कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, मतलब आसन्न आपके आसन्न अभाज्य संख्याएं, आसपास आने वाली क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये आपकी जो सीरीज बन रही है, ये आपकी प्राइम नंबर की सीरीज बन रही है। ये आपकी सीरीज किसकी बन रही है, प्राइम नंबर की। तो 5, 7, 11, इसके आगे नेक्स्ट प्राइम नंबर होना चाहिए 13। नेक्स्ट आपका जो प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा, 13। तो जब मैं 43 में 13 ऐड करूंगा, 43 में 13 ऐड करूंगा तो यहां आना चाहिए 56। यहां कितना आना चाहिए, 56 आना चाहिए, क्योंकि ये प्राइम नंबर की सीरीज है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज यहां पर 13 ऐड होगा, तो जब मैं 43 में 13 ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 56। तो यहां 130 में 56 ऐड कर दो। अब यहां लिखने की जरूरत ही नहीं है कि 56 ऐड करने पर क्या आएगा, आप थोड़ा सा खुद ही देख सकते हो कि 130 और 50 180 और 6 और जोड़ दो 186, तो यहां पर आना चाहिए 186। ठीक है,
आपने क्या किया, इनका डिफरेंस किया और डिफरेंस से कोई सीरीज तो फॉर्मेट नहीं हुई, लेकिन वो आसपास थे नंबर, तो हमने फिर से एक बार डिफरेंस किया, तो 5, 7, 11 ये प्राइम नंबर्स की हमारे सीरीज थी। तो इस सीरीज के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए 13। तो 43 में हमने 13 ऐड किया तो आएगा 56। और 130 में जब मैं 56 ऐड करूंगा तो मेरे पास जो नंबर आएगा 186, ये हमारा सही नंबर होगा और ये हमारे ऑप्शंस में भी है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो सिंप्लीफिकेशन का है। ये क्वेश्चन देखते हैं अब कि इसको किस तरीके से करना है। तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देखते हैं, इसको किस तरीके से करना है। 29 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर हमने आपने डिस्कस किया था। मैंने आपको कहा था कि आपको स्क्वायर याद करने हैं 30 तक के, 25 तक के। तो 29 का स्क्वायर आपको ध्यान होना चाहिए कि 29 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 841। स्क्वायर याद नहीं होगा तो यहाँ आपका टाइम खराब होगा स्क्वायर करने में, इससे अच्छा है कि हम स्क्वायर याद कर लें। माइनस 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 25% यानी कि 1/4। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4 और 31.25%। 31.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है तो ये आपको याद होनी चाहिए। 31.25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/16। क्या होती है 5/16। अब ये 5/16 कैसे आया मैं आपको बताता हूं। 6.25% की तो आपको याद होगी 1/16 होती है। 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/16 होती है, तो इसको 5 से गुणा कर दो 5/16 आ जाएगी। 31.25% की फ्रैक्शन वैल्यू इंटू 4096 बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह में x मान लेता हूं। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल देंगे आगे। 841 में से 169 घटाएंगे। 841 में से 169 अगर मैं घटाऊं तो मेरे पास आएगा 2, 7 और 6, 672 आना चाहिए। या देखते हैं एक बार। हाँ, 841 में से 169 घटाया कैसे कि अगर मैं 169 में 2 ऐड कर दूं, 169 में 2 ऐड कर दूं तो मेरे पास हो जाएगा 171। 171। अब 171 में 70 ऐड कर दो तो हो जाएगा 241 और 6 और ऐड कर दो तो 672। इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। आप चाहो तो 849 में से 169 वैसे भी घटा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अगर आप अंदाजा लगाओ, थोड़ा सा आप काम में लो, अपने कैलकुलेशन एबिलिटीज को काम में लो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसमें कितना डिफरेंस है कि अगर मैं इसमें 2 ही ऐड करूं तो 171 आ जाएगा। मैं इसके आसपास बनाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर 70 ऐड कर दूंगा तो मेरे 241 आ जाएगा और फिर 600 ऐड कर दूंगा तो 841 आ जाएगा। ठीक है, प्लस इसको कैलकुलेट कर लो। 4 से ये जाए 4 और 16, 16 चौक 64, 64 से 4096 कितनी बार जाएगा 64 बार। 64 से 4096 कितनी बार जाएगा 64 बार। तो ये मुझे कैसे पता पड़ेगा, ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मुझे 64 का स्क्वायर ध्यान है 4096। 64 का स्क्वायर बहुत कॉमन वैल्यू है जो हमारे कैलकुलेशन में कई बार काम में आती है। तो अगर आप इन वैल्यूज को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये आपको याद हो जाएगी, वरना जिनको याद नहीं है वो ऐसे देख लो कि 64 का स्क्वायर है 50 से ये 14 ज्यादा है तो 25 से 14 ज्यादा कर दो 39 और 14 का स्क्वायर 196, तो 4096 आपका 64 का स्क्वायर होता है। इसलिए मैंने जब 64 को 64 से 4096 को डिवाइड किया तो डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया 64। तो 64 इंटू 5 320, 64 इंटू 5 320। तो आप x को जोड़ के लिख दो 992, 992। इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो कि इन दोनों का डिफरेंस, स्क्वायर आपको याद है, इन दोनों का डिफरेंस किया और 320 को इसमें ऐड कर दिया। या आप इसी स्क्वायर को एक तरीके से और भी कर सकते हो। दूसरा एक तरीका देखो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हो ए प्लस बी और ए माइनस बी।
ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये सबने आपने मैंने 8वीं क्लास तक में पढ़ा हुआ होगा। तो हम x की वैल्यू क्या लिखेंगे, 29 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, तो a माइनस बी तो हो जाएगा आपके सामने 16, 29 माइनस 13 तो आंसर आएगा 16, और a प्लस बी क्या होगा 42, a प्लस बी आपके हो जाएगा 42, क्योंकि 29 में अगर मैं 13 ऐड करता हूं, 29 में 13 ऐड करता हूं तो आएगा 42 और प्लस 320, प्लस कितना हो जाएगा 320। अब ये 320 तो ऐसे ही कैलकुलेट करके आएगा, तो 16 को 42 से गुणा कर दो, 16 दूनी 32, हासिल लगी 3, 16 चौक 64 और 3 67। तो आप 672 ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो कि आपके सामने अगर आप इसको 16 को 42 से गुणा कर दो और 320 उसमें ऐड कर दो तो 992। अगर आपको स्क्वायर डायरेक्ट याद नहीं है तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, तरीके बहुत सारे हैं, हमें ये पता करना है कौन सा हमारे लिए बेस्ट है जिससे हमें टाइम कम लगे। तो दोनों से आपके 992 ही आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 37.5% ऑफ 2000, तो 37.5% की वैल्यू अभी तक तो आपको याद होगी, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8, क्योंकि 12.5% की होती है 1/8, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/8 ऑफ 2000, ठीक है, माइनस 1035/23 इज इक्वल्स टू एक्स की जगह, सॉरी क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने एक्स मान लिया, क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, 8 से ये जाएगा 250 बार, 8 का भाग जब 2000 में देंगे तो आंसर आएगा 250, क्योंकि 25 अंटे 200 होता है, तो 250 इंटू 3, 250 इंटू 3 हो जाएगा 750, 750, ये 750 है, माइनस 23 से इसको डिवाइड करेंगे 1035 को, तो 23 चौक होगा 92, बचे 11, 23 पंजे 115, 45 बराबर 15x। ठीक है, 23 का भाग दिया है मैंने और कुछ भी नहीं किया, आपको कैलकुलेशन फटाफट करनी आनी चाहिए कि 23 का भाग दो 4 बार, बचे 115, तो 23 पंजे 115, 45। तो x का मान निकाल देंगे, 750 में से 45 गए तो बचे 705, इसमें 15 का भाग दे दो, 15 का भाग दे दो तो आपके सामने बिल्कुल सीधा इसका आंसर है। आपके देखो 705 में भाग देंगे, 15 चौक 60, बचे 105, 7 बार 47 आपका आंसर। मैं आपको भाग दे के भी बता रहा हूं हर एक चीज में, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आए। 3/8 37.5%, यानी कि आपको 3/8 करना है 250 का, तो 8 की वैल्यू अगर 2000 है तो 3 की वैल्यू होगी डायरेक्ट 750, 23 का भाग देंगे 45, 750 माइनस 45 आंसर आएगा 705, उसमें 15 का भाग दे दो 47 आंसर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करोगे। आपको करना क्या है, डेली प्रैक्टिस करनी है, पहाड़े स्क्वायर क्यूब याद होने चाहिए, अपने आप आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी। (2.25 इंटू 160), 2.25 इंटू 160, तो अब आप इसको 160 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको दो टुकड़ों में कर लो, 160 इंटू 2 प्लस 160 इंटू 0.25, सॉरी 160 इंटू 2 और 160 इंटू 0.25 ऐसे कर सकते हो, वहां इतना लिखना नहीं है, सिर्फ ये आपको समझने के लिए है कि मैं इसको टुकड़ों में कर लूं कि जब 160 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो आएगा 320, 160 को 2 से गुणा करूंगा तो आएगा 320, और 0.25 यानी कि 1/4, तो 1/4 हो जाएगा 40, तो आपके सामने आ जाएगा 360, 360। आ गया आपके समझ में कि 2 से गुणा करूंगा तो 320 और 1/4 40 ऐड कर दूंगा। या जिनको पता है, एक तरीका और इसका संभावित है कि जिनको पता है कि ये 2.25 है, इसको 9/4 में लिख सकता, 2.25 को 9/4 लिख सकता हूं, क्योंकि 2 एंड 1/4 हो जाएगा। 0.25 को मैं क्या लिख सकता हूं 1/4, तो 2 एंड 1/4 है, यानी कि 9/4। तो 4 की वैल्यू अगर 160 है
तो 1 की वैल्यू होगी 40 और 40 इंटू 9 360। कैसे भी करो आपके आंसर आना चाहिए, सही आना चाहिए, अगर आपने कैलकुलेशन सही करी है तो। 1521 अंडर रूट में 1521 किस संख्या का स्क्वायर है? तो ये स्क्वायर है 39 का। स्क्वायर कितने का है? 39 का। कैसे? क्योंकि ये 1521 है, आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ, दो दो के टुकड़ों में आप अगर इसको बांट लो तो ये 30 है। 15 के आसपास किस संख्या का स्क्वायर आता है? 15 से छोटा तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ यूनिट डिजिट 1 है तो या तो 31 आ सकता है, या तो 31 आ सकता है, या 39 आ सकता है। 31 आ सकता है या 39 आ सकता है। तो दो तरीके हैं जांच करने के, या तो 35 का स्क्वायर कर लो, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 चौक 12। 35 का स्क्वायर होता है 1225, ये 1225 से ज्यादा है संख्या, यानी कि ये 39 होगा। या थोड़ा सा अंदाजा ऐसे लगा लो कि यार ये तो 1600 के आसपास ही है, 1521 1600 के आसपास ही है, यानी कि इसका जो रूट होगा वो 1600 के अंडर रूट 40 के आसपास होगा, तो 40 के पास 39 है। ऐसे कर सकते हो। या थोड़ा सा आप ऐसे भी देख सकते हो कि 50 से जो डिफरेंस होगा वो हमने 25 से डिफरेंस किया है, तो 25 से आपने कितना डिफरेंस किया? 11 का। 11 का डिफरेंस किया 14, और 11 का स्क्वायर 121, 1521। अब आप बोलोगे कि 11 का डिफरेंस क्यों किया? यहाँ तो 10 का डिफरेंस है, पर इसके आसपास मैंने ये अंदाजा लगाया कि यहाँ 21 आएगा लास्ट 2 डिजिट में। तो 21 कब आएगा? जब हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। तो हमें 121 लास्ट में ऐड करना है 11 का स्क्वायर, तो यहाँ 11 ही कम करेंगे। ऐसे आपको अंदाजा लगना चाहिए। ये कब लगेगा? जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे इनकी, जब आप स्क्वायर और क्यूब याद करोगे। आपको अगर आप डेली अपने कैलकुलेशन को 15 मिनट दे दो तो आपकी कैलकुलेशन शानदार हो जाएगी, लेकिन उसके लिए करनी पड़ेगी एफर्ट। बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने x मान लिया 21x। x की वैल्यू हो जाएगी 360 एंड 39 399 अपॉन 21। तो अब आप देखो 21 से इसको काट दो, 21 से जाएगा, 21 से कम 21 बचे 18, 21 नाम 189, तो 189। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 19। बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, 160 को 2 से गुणा किया 320 और 1/4 जोड़ दो 40, यानी कि 360। 1521 किसका स्क्वायर है? तो 39 का, प्लस 39 बराबर 21x। 399 में 21 से डिवाइड करना है तो आएगा 19। अब आप थोड़ा सा अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हो कि ये 400 माइनस 1 है। 399 कितना है? 400 माइनस 1, यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस 1। तो एक तो होगा 20 प्लस 1, एक होगा 20 माइनस 1। तो 20 प्लस 1 21 तो है ही, तो दूसरा जो आपका रूट हो, दूसरा जो इसका फैक्टर होगा वो होगा 19। एक तो 20 प्लस 1 21 है, तो दूसरा होगा 20 माइनस 1 19। तो आप किसी भी तरीके से अंदाजा लगा सकते हो। जब आप मैक्सिमम चीजें पढ़ लोगे, मैक्सिमम चीजें याद होगी, तो आपको एक कैलकुलेशन को करने के भी कई तरीके दिखेंगे। तो इसका आंसर आएगा 19। तो अभी तक की कैलकुलेशन में हमने, अभी तक के क्वेश्चंस में हमने सिंप्लीफिकेशन और ये क्वेश्चन करे, और रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज के। तो आज की क्लास यहीं तक थी, क्योंकि समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। तो अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में कल, बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास में। तब तक के लिए आपको क्या करना है? इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है एक बार, और अगर ये तरीके अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।